એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। બ્રિટનના નવા પીએમના નામની જાહેરાત થઈ ગઈ છે। શક્યતાઓ એવી હતી કે ઋષિ સુનક જીતશે, પરંતુ ઋષિ સુનક નથી જીત્યા। લીઝ ટ્રસ જે છે તે બ્રિટનના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે। બ્રિટનને 81માં નવા પ્રધાનમંત્રી મળ્યા છે। આ સમગ્ર બાબતે વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા અજય યાદવ પાસેથી। જી અજય। अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के बतौर चुन ली गई हैं। उनको 80,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं और ख़ास करके 1,60,000 वोटर इसमें अपना इस्तेमाल किए थे। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का चुनाव होना था, उसमें 80,000 से ज़्यादा वोट लीज ट्रस्ट को मिले हैं। और ख़ास करके पहले राउंड की बात करें तो सबसे पहले बोरिस जॉनसन का सेक्स स्कैंडल में फंसने के बाद नए प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 5 राउंड तक करीब 5 कैंडिडेट जो हैं वो लगातार एक दूसरे को पछाड़ते हुए नजर आ रहे थे। उनके लिए वोटिंग चल रही थी और उसी में ऋषि सुनक जो कि भारतवंशी हैं, वो ब्रिटेन जो बोरिस जॉनसन है उनकी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। लिज ट्रस जो कि विदेश मंत्री रह चुकी थी। इन दोनों के बीच फाइनल राउंड में मुकाबला था जिसमें जो ऋषि सुनक थे वो काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन बाद में जब वोटर थे, कंजर्वेटिव पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, उनके मेंबर्स की काउंटिंग शुरू हुई या कह सकते हैं वोटों की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें ऋषि सुनक जो है काफ़ी पीछे चले गए। खास करके लिज ट्रस के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो जो ब्रिटेन में जो टैक्स है उसमें एक तरह से वो कटौती करेंगे। इसी तरह के कुछ वादे ऋषि सुनक की तरफ से भी किए जा रहे थे। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि लिज ट्रस्ट ने ऋषि सुनक को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। 80,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। हालांकि इस बीच ऋषि सुनक का भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर लिज ट्रस्ट जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनती है तो उनके साथ वो काम करने के लिए तैयार है, पूरा सहयोग अपनी तरफ से देंगे। तो फिलहाल ये सेरेमनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसी में अनाउंसमेंट हुआ है और थोड़ी देर बाद उनको ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री के बतौर वो बोरिस जॉनसन से जाएंगे मिलने के लिए और आधिकारिक तौर पे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। जी।